सस्पेंड किया गया है। महिला पुलिस कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल क्यों सस्पेंड किया गया है और उसके बाद शबनम को रामपुर की जिला जेल से बरेली शिफ्ट किया गया है, इसे हम जानना चाहते हैं। इनको जो है प्रथम दृष्टया फोटो वायरल में संलिप्तता होने के कारण इनको सस्पेंड किया गया है और दोनों बंदियों को जिनकी फ़ोटो थे सुरक्षा कारणों से प्रशासनिक दृष्टि से इनको जिला कारागार बरेली स्थानांतरित कर दिया गया। किसकी फ़ोटो वायरल की थी? शबनम की थी। अब शबनम को रामपुर की जेल से बरेली कारागार बरेली स्थानांतरित कर दिया गया। के अमरोहा के 52 खेड़ी की रहने वाली शबनम को हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है। उसने 13 साल पहले 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। शबनम रामपुर जेल में बंद थी, लेकिन सोमवार को उसे बरेली जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल शबनम की मुस्कुराते हुए फोटो रामपुर जेल से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डीएम के स्तर से कराई गई जांच में इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद शबनम और फोटो में साथ मौजूद महिला बंदी को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जेल के भीतर कैमरा पहुंचने और फोटो खींचकर वायरल होने के मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए बंदी रक्षक नाहिद बी और शुएब खान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा कारणों के चलते शबनम को बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे मामले की विभागीय जांच मुरादाबाद के जेलर को सौंपी गई है। बता दें 7 परिजनों की हत्या की दोषी शबनम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कुछ दिन पहले मीडिया और अखबार में इनकी फोटो लेकर वायरल हुआ था, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच की गई। उसमें 2 बंदी रक्षक दोषी पाए गए और प्रशासनिक दृष्टि से महिला बंदी शबनम को जिला कारागार बरेली स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये जो फोटो वायरल हुई थी ये रामपुर जेल से थी? ये रामपुर जेल होती थी, उसी में इनको जो है प्राथमिक जांच करके जांच के लिए मुरादाबाद मंडल भेज दिया गया। अच्छा, ये जो फोटो वायरल हुई थी कब की वायरल थी? क्या आया जांच में? ये जांच में 26 जनवरी के जो है एक फोटो ली गई। 26 जनवरी के टाइम पर ली गई थी। तो उसकी सजा के तौर पे शबनम को यहाँ से जो भेजा गया बरेली, प्रशासनिक आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से उसको वहाँ भेजा गया। अच्छा, तो ये जो अमरोहा जेल से डेड वारंट की मांग करी थी उसका क्या हुआ? उसमें अभी कोई वहाँ से न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं। अच्छा, तो जो फोटो में क्या कार्रवाई की गई है? फोटो में 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया और दोनों जिनकी फोटो थी उनको प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से उनको जिला कारागार बरेली स्थानांतरित। अच्छा, वो दोनों बंदी थे जिनकी फोटो वायरल हुई थी? अच्छा, दूसरा बंदी कौन था, क्या नाम था उसका? अच्छा, वो जमानत हो गई उनकी अभी? नहीं, उनको भी आजीवन कारावास है। अच्छा, उनको भी आजीवन कारावास है। वो कहाँ की है? वो भी मुरादाबाद की। अच्छा, ये जो जेल के पुलिसकर्मी जो पे कार्रवाई हुई है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है शुएब खान, नाहिद बी। और दूसरा कौन है? नाहिद बी। क्या पद है इनके पास? जेल बंदी रक्षक है। दोनों जेल बंदी रक्षक हैं। ये सस्पेंड हो गए। शबनम सलीम प्रकरण में कल शबनम को रामपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर देना, ये मूल अधिकारों का भी हनन है। जो हमारा संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का भी हनन है। कारण ये है कि जब वो ठीक रह रही थी, उसकी कोई शिकायत जेल स्टाफ में कहीं कोई शिकायत उसकी नहीं थी। शबनम की अच्छी तरह रह रही थी, सही रह रही थी। एक जगह व्यक्ति जहां रहता उसका मन वहां लग जाता है। अब केवल इस आरोप पर कि उसके फोटो खींचे गए, जेल कर्मचारी द्वारा फोटो खींचा गया, वीडियो बनाई गई, ये तो सबको पता ही है कि फांसी सजा याफ्ता मुलजिम है। फांसी की फंदा उसके जीवन में हर समय, हर दिन, सुबह से शाम, रात दिन दिखता रहता है, लटकता रहता है, उसके सामने आता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि शबनम हंस लेती है, उसकी वीडियो बन जाती है, मुस्कुरा लेती, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे अच्छे क्षण आ जाते हैं, अच्छे अनुभव आ जाते हैं, अच्छी बात आ जाती है, ऐसी चर्चा हो जाती है, लोग उसके सामने ऐसी अच्छी बात रख जाते हैं जिससे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है और उसको जेल कर्मचारी फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। अब होता क्या है, अभी हमारे देश में जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में है। अभी इसका लोगों को नहीं पता क्या दुरुपयोग है, क्या सदुपयोग है, कहां पे हमारे इसके डाल देने से मिसयूज हो जाएगा, कहां यूज हो जाएगा। एक बचपने की अवस्था में चल रही सोशल मीडिया, और ऐसी स्थिति में इतनी
सजा दे देना कि जेल के 2 कर्मचारियों को ऐसी सजा दे दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, केवल फोन रखने की वजह से, केवल फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो ले लेने की वजह से, और शबनम को भी बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसके लिए एक अलग है, अनजान है। जेल होती है, लेकिन जेल को सुधार कर ही तो बना रहे हैं। जेल को फांसी घर तो हम बनाने जा रहे नहीं, ऐसा तो है नहीं संविधान में। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जो भी शबनम के मूल अधिकार हैं, हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है जीवन जीने का अधिकार देता है। तो जीवन जीने का अधिकार है तो सम्मान पूर्वक, मान सम्मान के साथ जीने का, मर्यादाओं के साथ जीने का अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में शबनम के साथ भी क्यों कैसा किया गया, वहां से ट्रांसफर कर देना, बरेली जेल भेज देना, और उसको एकदम इस तरह से, ये भी तो फिजिकली फाइनेंशियली उसका मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है। तो उसे जब दिख रहा है कि उसका जीवन और मौत के बीच बहुत करीब समय धागा है, बहुत करीब धागा है, बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती, ऐसी धारणा लोगों में है, उसके जीवन में है, उसके मन में है, उसके अंतःकरण में जब ऐसी धारणा है, तो इस स्थिति में उसका ट्रांसफर होना औचित्य विहीन है। और साथ में जो जेल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, इस बात की उन्हें सजा दी गई कि तुमने फोटो क्यों खींच लिया, ये उचित नहीं है, उनके लिए उचित नहीं, जेल प्रशासन के लिए उचित नहीं। जेल प्रशासन को अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर भरोसा रखना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इसको संगीन लेने की बात नहीं थी जिस पर दिल्ली जेल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने ऐसा किया है। उनकी जो सस्पेंशन है वो खत्म होना चाहिए। अगर वहां सही रह रही थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई उसका क्रिमिनल इस तरह का अंदर नहीं था, तो उसको वहां जेल में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां उसकी आत्मीयता थी, वहां लोग अपने थे। और आप अंतिम क्षण की बात कर रहे हैं, उसके फांसी, एक तरफ तो बक्सर से फांसी का फंदा बनने की बात हो रही, एक तरफ जेल में उसकी मथुरा जेल में फांसी देने के लिए तैयारियां चलने की बात हो रही है, और एक तरफ उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। कब कितनी बार मारेंगे? अरे फांसी तो एक बार होती है, एक बार होती है, चला जाता है आदमी। आप रोज उसे फांसी देंगे, रोज उसे मौत के करीब ले जाएंगे, ये मानव अधिकारों का भी हनन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।